Hi student. हाय। मैं मिथिलेश सिंह, मेरे YouTube चैनल कोसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ जिसे हर इंसान को जानना हमारे अनुसार जरूरी है, क्योंकि आज पृथ्वी पे या बोलिए पूरे संसार में एक ऐसा प्राणी मानव को माना जाता है जो हर भावना को समझता है, हर किसी के इशारे को समझता है। इस पृथ्वी में एक ऐसा जंतु या प्राणी बोलिए मानव ही है जो प्रत्येक प्राणी की भावनाओं को समझता है। तो हम लोग को यह भी जानना जरूरी है, जो पृथ्वी पर इतने सारे जीव, आज देखिए करोड़ों जीव है इस संसार में, और इस पृथ्वी पे शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आपके आसपास या आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे जीव होंगे, परंतु आपको पता नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, कभी आप उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किए हैं। तो मेरे अंदाज से यह पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीवों के विषय में हम मानव को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम ही एक ऐसा जीव हैं, हम मानव, जो सभी प्राणी से भिन्न है और सभी प्राणी हमारे अनुसार चलता है, हम किसी के अनुसार नहीं चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, संसार में जो इतनी प्राणी हो रही है, और कुछ ऐसी प्राणी है जो विलुप्त भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, कुछ ऐसी प्राणी है जो मतलब दिन दूनी रात चौगुनी इस तरह से वृद्धि हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? और जो खत्म भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका तो कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, कारण है। कारण यही है, जो भी जीव इस पृथ्वी पर वृद्धि कर रही है, या समझिए जितनी जल्दी विकास कर रहा है वह प्राणी, तो समझिए उसमें उतना ही जल्दी क्या हो रहा है, जनन की क्रियाएं हो रही है। तो शायद आप लोग ये बात नहीं समझते होंगे कि जनन क्या होता है, यही जानना जरूरी है। तो मैं आप सभी को यह बता दूं कि आज से मैं मिथिलेश सिंह जो अथक प्रयास करूंगा, जो प्रत्येक दिन ये पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु प्राणी वनस्पति हैं, उसके विषय में मैं मिनिमम 5 मिनट का वीडियो बना के आप सबों के बीच देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सब लोग जाने जो इस पृथ्वी पे कितने जीव हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे भोजन कर रहा है, कैसे मतलब जो है वृद्धि कर रहा है, कैसे जनन कर रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इंसान है, तो हम इंसान के बारे में जानेंगे। जो एक इंसान एक बच्चे को जन्म देता है और वह बच्चा पुनः वृद्धि कर बिल्कुल अपने समान बच्चे को जन्म देता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन और चक्रीय। मतलब जो भी जीवों में बिल्कुल अपने समान जो बच्चे उत्पन्न करता है, वह एक चक्रीय द्वारा, जैसे हम मानव हैं, हम भी परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, फिर हमारे जैसे बच्चे होंगे, फिर वह बच्चा पुनः
वृद्धि कर परिपक्व मैच्योर होकर अपने समान जो है बच्चे को जन्म देंगे। इस तरह से जो क्रियाएं होती है उसी को हम लोग कहते हैं जनन। ऐसे तो जनन को 2 भागों में बांटा गया, तो हम लोग बस अभी शॉर्टकट में इतना आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आगे हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे जो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। और हम मानव जाति में या बहुत सारे प्राणी है, सभी में जो है 2 प्राणी पाए जाते हैं, ये 2 जाति बोलिए, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जो है नर और मादा से। तो सभी प्राणी में होना अति आवश्यक है। यदि किसी प्राणी में सॉरी बीच में कॉल आ गया था, डिस्टर्ब कर दिया हमें कोई ना। तो सभी प्राणी में जो है नर और मादा होना आवश्यक है। वहीं यदि एक नर को मादा नहीं मिलती, यदि मादा को नर नहीं मिलती है, जहां जनन क्रियाएं नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप वो प्राणी धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस संसार से विलुप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो अभी बस हम यही चर्चा करने वाले थे, जो हम लोग जो वृद्धि करते हैं या जो भी प्राणी वृद्धि करता है तो किसके द्वारा। तो बस इस चीज को नोट रखिएगा, जो किसी प्राणी में जनन होता है वही जनन के फलस्वरूप जो है वो प्राणी आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है। उस प्राणी का मतलब जो पृथ्वी पर जो है विकास होता है, आगे बढ़ता है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे आज देखिए जो मानव जाति के लिए, मानव जाति इस पृथ्वी में इतना हो गया कि रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे इंसान को बहुत सारा भूमि है परंतु रहने खाने पीने की कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं, ठीक है। तो और दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वैसे बहुत सारे जीव हैं, देखते होंगे जो घर में, आपके घर में मक्खी रहता है, किस तरह से वृद्धि करता है, ठीक है। ये सारी वृद्धि जो होती है जनन की क्रियाएं होती है। और बहुत सारी क्रियाएं होती है, खंडन, विखंडन, बहुखंडन, इष्ट, मुकुलन। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, परंतु अभी के लिए इतना ही। तो जो भी हमारे नए व्यूअर होंगे वो यूट्यूब को, मेरे यूट्यूब चैनल कोसी क्लासेस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां तक हो सके वहां तक फैला दीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम आ रहा होगा यहाँ पे, वहाँ पर आके फॉलो करिए। ओके, धन्यवाद। तो बारी बारी से वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कोसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद।